जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी संगत खुश होगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी, स्वस्थ होगी गुरु जी की मेहर से। तो मंत्र जाप से आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है ये मैं आपको कुछ आपसे मतलब सत्संग भी कह सकते हैं, और मैं आपसे कुछ इस बारे में बात भी करना चाह रही थी। दिल की बात ही होती है, आपको पता ही है। आप तो फैमिली हैं, मैं भी फैमिली हूँ, तो अपनी फैमिली से दिल की बात तो हम कर ही सकते हैं ना एक दूसरे से। तो संगत जी, मुझे एक चीज़ का ना बड़ा ख़राब लग रहा है कुछ टाइम से। जैसे कि आपको पता ही है सबको कि गुरु जी का जो है वो पुराना वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है बड़े मंदिर में। अभी तक जो लोग जा चुके हैं, या बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, तो वो स्टार्ट हो चुका है कि 4 लोग एक थाली में खाएंगे। आई थिंक क्योंकि मैं तो अभी जब से गई हूँ तब से मैं 2 बार ही गई हूँ अभी। क्योंकि मतलब 2 बार से मतलब है कि जो 4 थाली वाला जो स्टार्ट हुआ है, जब गुरुजी जब चोले में थे तो उन्होंने वही ऐसी करवाते थे। उनके लिए सब एक बराबर होते थे। वो कहते थे ना मेरे लिए कोई ड्राइवर है, ना मेरे लिए कोई मालिक है, ना मेरे लिए कोई घर का काम करने वाला, ना मेरे लिए कोई मालिक मालकिन। सब यहाँ बराबर हैं, सब एक थाली में खाइए और प्यार से खाइए। तो ये दोबारा से सिस्टम स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे। 2-3 साल के लिए उन्होंने पैकेट्स वाले देना शुरू कर दिया था। आप सब भी वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। उसके बाद अभी जब मैं अभी सेकंड टाइम गई, मतलब पहली बार जब मैं गई थी, मतलब जो ये चार वाला शुरू हुआ है कि वहीं पे बैठ के खिलाएंगे, तो अभी तक मैं 2 बार ही अटेंड की हूँ। तो जैसी तो मतलब उसमें ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ दोबारा स्टार्ट कर दी है कि ऐसा लगता है जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं, हमें देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है ना संगत जी, जो अभी तक इस चीज़ को मतलब कर चुके हैं कि दोबारा से जहाँ पे 4 लोग एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, जो सेवादार होते हैं वो खुद ही बिठाते हैं। 2 लोग यहाँ बैठिए, 2 लोग सामने बैठिए। फिर वही है, जिसके जो नसीब में जो सामने, जिसके जो भी संगत आ जाए सामने, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि खराब क्यों लगता है, क्या चीज़ बुरी लगती है कि जैसे मैंने और भी लोगों के से सुना है ये चीज़ें। जैसे मेरे ऑफिस में भी जो कलीग है वो भी जाती है, तो उससे भी मैंने सुना और मैंने भी ये चीज़ देखी, महसूस करी। और मुझे ख़राब क्या लगा कि कितने लोग वहाँ पे मुंह बना लेते हैं। अब आप ये देखिए संगत जी, मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर एग्री करूँगी, 100% करूँगी कि झूठा किसी का कोई नहीं खा सकता। आज के टाइम में हम झूठा किसी का नहीं खा सकते। हम अनजान को कैसे समझ ले कि भाई हम उसका झूठा खा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात के लिए गुरुजी को भी पता है, लेकिन खाने का एक तरीका होता है संगत जी। आप सब भी समझते हैं चीज़ों को। कोई वहाँ तो ये तो नहीं है कि भाई हम किसी का मुंह से निकला हुआ खा रहे हैं थाल में। और जब हम 4 लोग बैठते हैं तो उसमें 8 रोटी दी जाती है और 2 सब्जी होती है, चटनी होती है, और मीठे में कुछ भी होता है, ठीक है, वो भी 2 जगह होता है। तो संगत जी, सबको इतने आज के टाइम में खाने की तरीका है। कोई मतलब इतना छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं है कि मतलब कोई गंदे तरीके से खा रहा है, कोई किसी की झूठी चम्मच ले रहा है, या कोई खा रहा है तो मतलब बहुत ही इस तरीके से खा रहा है कि मतलब लग रहा हो कि हाँ भाई हम वाकई में किसी का झूठा खा रहे हैं, है ना संगत जी। जैसे मतलब है कि मैंने ये चीज़ देखी। अभी मैं आपको रिसेंटली मेरा एक इंसिडेंट बताती हूँ जो कि क्या हुआ था। मैं अभी बड़े मंदिर में गई थी अभी जस्ट थोड़े दिन पहले। तो जैसे मैंने बताया ना कि वो चार वहीं पे बैठ के खाने का सिस्टम शुरू कर दिया है, जब गुरुजी थे तभी वैसा वाला। और मैं इस चीज़ से बताऊँ अपने दिल की, अगर मैं आपको सच बताऊँ संगत जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि हाँ मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी सामने बैठे हैं। और जैसे जो पुरानी संगत बताती है ना संगत जी, आपने अगर और वीडियोज़ में भी सुना होगा, ऑडियो में भी सुना होगा यूट्यूब पे, कि जो संगत बताती थी कि गुरुजी हमें कहते थे लंगर खा के जाई। तो मतलब ऐसा लगता है कि हाय गुरुजी अभी वहीं पे हैं और ये कह रहे हैं कि
चलो मेरी प्यारी संगत, मेरे सारे बच्चों लंगर खाओ जाके, ऐसा आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा ना। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरी ऑफिस की कलीग है, जब कुछ दिन पहले जब वो गई तो उसने मुझे बताया कि आपको पता है कि वहाँ पे अब ऐसे सिस्टम शुरू कर दिया है कि 4 लोग एक थाली में खाएंगे। मैंने कहा अरे वाह, ये तो वही सिस्टम है जब गुरुजी जब थे, जब वो चोले में थे, तब वो खिलवाते थे अपने बच्चों को इस तरीके से। तो मैंने कहा मैं भी फटाफट जाऊँ, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना कि कैसे होगा वो, दोबारा से कैसे चीज़ें होती होंगी, हमारे संगत भी साथ में बैठ के हम खाएंगे, परिवार साथ में खाता है बैठ के, कितना अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक रिसेंटली बताती हूँ, थोड़े दिन पहले ही मैं गई थी, जब दूसरी बार मेरा ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी ने बुलाया, और वही है कि मैं शायद फ्राइडे के दिन गई थी। तो वहाँ पे लंगर प्रसाद जब सेवादार जी ने बोला, वो थाली भी बड़े अच्छे तरीके से पकड़वाते हैं कि चारों पकड़ो और जय गुरु जी बोल के नीचे रखो, तो हमने वैसे ही किया। तो मेरे सामने 2 लड़कियां बैठी थी और मेरे साथ एक आंटी भी गई थी, मतलब वो मेरी नोन है आंटी, तो वो साथ में मेरे कई बार ऑफिस से आना जाना उनका हो जाता है, मिल जाती हैं, तो वो नोन में है, मतलब जानती हूँ मैं उनको। तो साथ में हम दोनों गए थे और 2 सब मेरे सामने लड़कियां बैठी थी, तो हम 4 संगत हो गए, ठीक है। तो संगत जी मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगा कि एक तो वो आपस में बातें कर रहे हैं तीनों, मतलब मेरी जो साथ में आंटी थी वो भी ये बोल रही थी, और कि मैं ना किसी का झूठा नहीं खा सकती, मेरे को बड़ा अजीब लगता है ऐसे किसी का झूठा खाना, एक ही प्लेट में खाना। मैं मन में ये सोच रही हूँ कि फिर मतलब क्यों बोल रहे हो आप ऐसे। मैं मन में कह रही हूँ, अब किसी को हम कह नहीं सकते, आपको पता है आज के टाइम में आप किसी को बोलो तो सामने लोग बोलते हैं आप ज्ञान देने वाले आप कौन होते हो, है ना। आपको पता ही है, हम किसी को अच्छे के लिए भी बोलेंगे, हम किसी को भी बोलेंगे कि आप ऐसे मत बोलिए, प्यार से भी बोलोगे ना आप किसी को संगत जी आज के टाइम में, तो वो भी बोलेंगे कि अरे ज़्यादा ज्ञान क्यों देती है, ज्ञान क्यों दे रही है तू, क्यों ज्ञान दे रहे हो, ठीक है अपना काम करो, तुम अपना खाओ। अब मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे को मन में बहुत बुरा लग रहा था संगत जी कि एक तो आंटी भी ऐसे बोलने लगी कि मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती, उसके बाद वो दोनों लड़कियों का तो मुंह ही उतर गया था, मैं आपको बताऊं, मतलब मुंह नहीं बनाया था लेकिन उनका मुंह ऐसा उतर गया था कि जैसे कि ओहो अब यहाँ इनके साथ खाना पड़ेगा और एक थाल में खाना पड़ेगा, झूठा खाना पड़ेगा। तो मैं उन तीनों को ये नोटिस कर रही थी, मैंने कहा, मैं मन में कह रही थी गुरुजी ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि आपके दरबार में बैठे हैं, आप इनको प्रसाद दे रहे हैं और ये लोग खाना समझ के खा रहे हैं। ये पहली बात तो वो खाना नहीं है संगत जी, सबको पता है कि वो गुरुजी की भी मेडिसन होती है, जल प्रसाद है, वो हमारा मेडिसन है, हमारी ज़िंदगी में हमारे शरीर में कोई दिक्कतें चल रही होती हैं तो वो उसको दूर करते हैं, उसको हील करते हैं। पता नहीं किसके कष्ट किस कौर में छुपे हों, किस कौन से सब्जी के रोटी के किस कौर में छुपे हों हमारे कष्ट, जो निवारण कर जाएं, तो उसमें लोग मुंह बना रहे हैं, आप बताइए। अब मुझे इतना बुरा लगे, अब मैंने, और उन्होंने क्या करा कि मैंने जैसे थाली रख दी नीचे, फिर मैंने जय गुरुजी बोल के एक एक रोटी पहले आंटी को दी, फिर जय गुरुजी बोल के उन दोनों को दी, फिर खुद खाई, ठीक है। उसके बाद खाना शुरू किया, मैं खा रही थी नॉर्मली जैसे कि हम थाली में से ले लेकर खाते हैं, एक कोने में से मैं सब्जी ले रही थी कि दूसरे कोने में से वो ले लेंगे जो सामने बैठे हैं, तो किसी को ये भी नहीं लगेगा कि भाई हम किसी का झूठा खा रहे हैं, ठीक है। अब उन तीनों ने क्या किया कि अपनी चम्मचें उठाई, 4 चम्मच भी दी गई थी, चम्मच ली, रोटी के ऊपर सब्जी रख ली। उस दिन मेरे को याद है राजमा थे और पनीर की भुर्जी थी, बहुत टेस्टी थी, और साथ में कस्टर्ड था, और चटनी तो फॉरएवर होती है, गुरुजी को चटनी बड़ी पसंद थी तो सबको पता है, और रोटी थी। तो उन सब ने, उन तीनों ने यही किया कि रोटी के ऊपर आप जो है सब्जी रख रही हैं और फिर खा रही हैं, और बड़ा ना मतलब हल्का हल्का लगा लगा के आप कौर से उस सब्जी को खा रहे हो। तो संगत जी मुझे ना ये चीज़ मुझे अंदर से बड़ी फील हुई, और मैंने सच में घर आके भी गुरुजी से इस बारे में मैंने ज़रूर बात की। मैं ना गुरुजी आप इन लोगों के कष्ट काट रहे हो, आप इन लोगों को बुला रहे हो, सब कुछ है, और आप इतना इन सबसे अपनी संगत से प्यार करते हो, तो ये लोग फिर ऐसे यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। आप बिलीव करेंगे एक पल के लिए तो मेरा मन ऐसा किया, लेकिन वही ना कि हमारा हक नहीं है बोलने का, हमें अपने कर्म देखने हैं, हमें अपने बर्तन साफ रखना है, हमें दूसरा क्या कर रहा है हमारा बोलने का हक नहीं बनता संगत जी, वो तो गुरु जी देखेंगे। अगर इस तरह से आप बड़े मंदिर में बैठ के उसका
भोजन का निरादर करोगे तो वो तो फिर गुरुजी देखेंगे, उसमें हमारा बोलने का बिल्कुल हक नहीं बनता। लेकिन मेरे को बड़ा बुरा लगा संगत जी, मैं आपसे और भी जो संगत है जिसको शायद नहीं पता, तो मैं आप सबको एक बात के लिए बता दूं कि अब वहाँ पे यही सिस्टम शुरू हो चुका है कि आपको घर नहीं लाना है लंगर प्रसाद, सिर्फ जल प्रसाद मिलता है वो आप घर लेकर आएंगे, क्योंकि वो बॉटल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी जो है वहीं पे 4 लोग बैठ के खाएंगे। वही गुरुजी वाला सिस्टम शुरू कर दिया है बहुत पहले जो था, और बीच में जो कोविड आ गया था गंदा वाला, उस वजह से वो लोग 2-3 साल इस तरीके से दे रहे थे। लेकिन अब आप वहीं बैठ के खाएंगे, और गुरुजी कहा करते थे कि यहीं बैठ के खाओगे तो वो दवाई है, बाहर ले गए तो वो मिठाई है। तो मिठाई हमें नहीं चाहिए, बहुत मिठाइयाँ मिलती हैं बाहर, वो खा लेंगे हम जो भी होगा, लेकिन हमें दवाई चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेडिसिन चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे कष्टों को हील करे। ठीक है, ज़िंदगी में दुखों की कमी नहीं है किसी के पास भी संगत जी। मतलब आप ये सोचिए कि जो 10% गुरुजी जो कहते हैं ना भोगने के लिए, वो उसमें भी वो हमारा हाथ पकड़े रखते हैं, अगर हम वो भी छोड़ दें ना तो पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। आप खुद ही इस चीज़ को समझते होंगे, जो लोग गुजर चुके होंगे बड़े से बड़े हालातों से, और गुरुजी ने कैसे साथ दिया होगा। तो प्यारी संगत जी, मैं आपसे यही मेरी अरदास है, मेरी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लंगर प्रसाद को इस तरीके से वहाँ पे ना देखें। निगाहें भी इंसान गुरुजी सबको नोटिस करते हैं कि मतलब आप लोग किस तरीके से वहाँ पे देख रहे हैं, भोजन को देख रहे हैं, जल प्रसाद को देख रहे हैं कि मतलब अरे अब यहाँ खाना पड़ेगा, इनके भी साथ खाना पड़ेगा, मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती। और आप वहीं पे मंदिर में बैठ के भी आप ये बोलते हैं कई बार कि अरे मैं तो झूठा नहीं खा सकती किसी का भी। अरे झूठा कैसे खा रहे हो आप? हम कोई गंदे तरीके से थोड़ा ना खा रहे हैं, कोई आपको मुंह से निकला हुआ थोड़ी ना दे रहे हैं। जरा जरा से एक कोने से आप खाते हो, एक कोने से हम खा रहे हैं, तो झूठा कैसे हो गया? तो ये चीज़ है, तो बिल्कुल भी इस तरीके से वहाँ ना करें संगत जी। ये मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि वो गुरु जी का डिवाइन प्रसाद होता है उसका ऐसे निरादर ना करें, ये बेइज्जती है गुरु जी की भी और वहाँ पे रखे हुए प्रसाद की भी, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। वो डिवाइन प्रसाद है, वो हम सबको मतलब हील करता है प्रसाद, वो डिवाइन प्रसाद है, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स हैं उसमें। हम गुरु जी को इस तरह से उनका निरादर नहीं कर सकते। निरादर होता है कि हम मतलब मुंह बना रहे हैं, मुंह बना बना के, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुंह बना बना के खाया है। ठीक है, उन्होंने लिटरली वो चीज़ जो है उन्होंने मुंह बना बना के वहाँ पे खाया है, और ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी उस टाइम पे। मैं यही सोच रही थी कि मतलब क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा। तो और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था, जबकि जो आंटी मेरे साथ गई थी जिनका बारे में मैं आपको नोन में है वो मेरे, तो उनके भी लाइफ में उन्होंने कुछ कष्ट बताया कि वो भी चल रहे हैं। सबकी पर्सनल लाइफ में होते हैं, हम मुस्कुराते चेहरों के पीछे जाने कितने दर्द छुपा होता है हम नहीं जानते। लेकिन जब उन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताई, फैमिली प्रॉब्लम सबके होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, तब मैंने कहा आंटी गुरुजी से अरदास कीजिए, सब कुछ है। लेकिन जब वो भी वहाँ जाके इस तरह से करने लगी, रोटी पे आप सब्जी रख के खा रहे हो, आप कोई फंक्शन में, पार्टी में या भंडारे में नहीं आए हो, किसी के बर्थडे पार्टी में, शादी में नहीं गए हो कि आप इस तरीके से कर रहे हो। आप यहाँ पे गुरुजी की आज्ञा से बैठे हो, गुरुजी की आज्ञा से शुक्र कीजिए कि आपके नसीब में आपको गुरुजी ने इतना मतलब आपको चुना है कि आप उनका बैठ के, उनके दरबार में बैठ के लंगर प्रसाद कीजिए। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग समझिए, उसमें आप मुंह बना देते हो, कितनी गलत बात है ये। तो इसलिए प्यारी संगत जी, मुंह मत बनाइए, अब से ऐसे ही रहेगा, 4 लोगों को बैठ के एक साथ खाना होगा, यही सिस्टम रहेगा। तो प्लीज़ इस तरीके से मुंह ना बनाइए, वो डिवाइन प्रसाद है, गुरु जी के प्रसाद का ऐसे निरादर मत कीजिए शक्लें बना के। और मतलब ये चीज़ मैंने औरों से भी सुनी है कि जब वहाँ पे 4 लोग बैठते हैं तो कई बार लोग शक्ल तक, गंदी वाली तक शक्ल बना लेते हैं कि अरे यहाँ कैसे खाएं हम बैठ के, और लोग बैठे रहते हैं, वो खाते तक नहीं है बहुत देर तक। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, वो लड़कियों ने बहुत टाइम से, कुछ मिनट तक तो वो खाना शुरू ही नहीं की थी। तो उनको मैंने फिर बोला कि आप प्रसाद शुरू कीजिए खाना, मैंने ये इतनी बोली थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि इनका अंदर से मन नहीं कर रहा खाने का। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके से हो, बस यही है कि जैसी गुरुजी की इच्छा। तो यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी का डिवाइन प्रसाद जो है उनकी ब्लेसिंग्स वाला होता है। प्लीज़ मुंह बना के मत जाइए वहाँ पे, मुंह बना के मत खाइए, मुंह बना के मत बैठिए, ऐसे मत बनाइए कि पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए हैं, कहाँ बिठा दिया है, किसके साथ बिठा दिया है। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है।
और सबको खाने का तरीका आता है। बाहर जब भी कोई घर में चाहे लोग जैसे भी खाएं, लेकिन सबको पता है, एक गांव के इंसान को ही पता होता है कि जब हम पब्लिकली हम खाते हैं तो कैसे खाना चाहिए, ठीक है। और वो भी गुरु जी की डिवाइन प्रसाद के लिए हम ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरे को हर्ट भी हुई थी ये चीज़ कि मैं तो गुरु जी को अपने पिता मानती हूँ, मेरे पिता के दरबार में इस तरीके से लोग कैसे मुंह बना बना के खा रहे हैं, और उन तीनों ने कैसे खाया है वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पे मैंने बड़े खुश होके खाया, यहाँ तक कि लास्ट में आप बिलीव करेंगे कि पनीर की सब्जी छोड़ भी दी गई। तो मैंने उन तीनों को बोला, आंटी को भी बोला, उन दोनों को भी बोला कि वो आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है अपने हिस्से का। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं खाना। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ख़त्म किया, जबकि उन लड़कियों ने उसमें से झूठा कौर लिया हुआ था, खाया हुआ था, मैंने फिर भी उसको ख़त्म किया। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करके आई हूँ, मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको, ऐसा मत सोचिएगा प्लीज़। एक बात बता रही हूँ कि आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब इस तरीके से इसी तरीके से होगा कि गुरुजी अपने भक्तों को, अपने प्यारों को ऐसे ही खिलाएंगे। 4 लोगों को एक साथ बैठ के खाना है, और कौन किसके नसीब के आगे सामने बैठा है ये गुरुजी को पता है, कौन किसके साथ बिठाएगा ये गुरुजी को पता है, और किसी को नहीं पता। मुंह मत बनाइए, इस तरीके से मत बना के जाइए कि अरे हम कहाँ आ गए, क्यों खा रहे हैं, उनका झूठा नहीं खा सकते। वो डिवाइन प्रसाद है, वो कोई आप भंडारे में या किसी के रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खा रहे हैं कि आप मुंह बनाएंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। और मुंह बनाने का मतलब यही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स, वो ये कहेंगे कि मतलब मैं, फिर ब्लेसिंग्स का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। एक भगवान अगर आपको बैठे बैठे ब्लेसिंग्स दे रहा है तो उसको लीजिए, उसके मुंह बना के, मुंह सड़ा के उसको ऐसे मत करिए। मेरी आपसे ये हार्दिक प्रार्थना है कि प्यार से खाइए, गुरुजी का नाम लेके लंगर खाइए, तो देखिएगा वो भी कितना स्वादिष्ट लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का मैं आपको यही थोड़ा आपसे बात करना चाह रही थी संगत जी, कि इस तरीके से दोबारा कभी मत, कोई भी जो भी हो मत कीजिएगा। और यही था कि अब ऐसे शुरू हो गया है, अब 4 लोगों को बिठा के वहाँ खिलाया जाएगा, वो आपको पैकेट में नहीं देंगे, बस जल प्रसाद होगा वही आपको देंगे। तो आज का मेरा सत्संग आपको कैसा लगा संगत जी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। शायद कुछ मेरे बोलने से गुरुजी ने बुलवाया, मेरे माइंड में बोला एकदम से कि ये सबको तू ये वाला सत्संग कर आज, तो शायद आपको किसी को आज जो है मेरे बोलने से क्या पता किसी को जवाब मिला हो, गुरुजी ने कहलवाया हो। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आप भी गुरुजी के बच्चे हैं, मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ, तो हम सब परिवार ही हैं संगत जी। तो आज का सत्संग समापन करते हुए पहले मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्या पता किसको क्या जवाब मिल जाए गुरुजी के थ्रू, इस सत्संग के थ्रू गुरुजी का कोई जवाब मिल जाए। और प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना रिक्वेस्ट है, सत्संग को पूरा सुना करिए, क्या पता किस शब्द में आपको आपके जवाब मिल जाए, किस में आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं गुरुजी की तरफ से। तो आज का सत्संग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सत्संग आज का समझ आया होगा, जो गुरुजी ने ही कहलवाया है, मेरा इसमें से एक भी शब्द नहीं था संगत जी। जो भी कहलवाते हैं गुरुजी कहलवाते हैं, जो सत्संग आगे भी हुए हैं, जो आगे भी मैं बताऊंगी, सब गुरुजी की मेहर है। तो इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।